पेज नंबर 176 से बनाएंगे वीडियो। 176। बालियां और बिंदी ले आओ। बालियां कान में पहनने वाली चीज़ और बिंदी। अब आप सोच रहे होंगे सर 3 साल से तो पेपर करवा चौथ वाले दिन ले रहा है आयोग, इस बार तो आगे निकाल दिया है। बालियां और बिंदी, ये दोनों की ज़रूरत वहीं पड़ेगी आपको। बिंदी उत्पादन प्रोडक्ट है यूपी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बलिया का। बलिया में क्या करेंगे? बिंदी बनाएंगे। ठीक, इससे आगे चलते हैं। चित्रकूट। लड़की के चित्र बहुत आप देखते होंगे। अब देखो भाई, हमारी तो उम्र निकल गई, पर आप तो अभी काबिल हैं। तो लड़की के चित्र, हाँ हाँ, लकड़ी के खिलौने। क्या गजब लिख दिए हैं भाई। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट का है। सिद्धार्थ नगर, केले के रेशे से बने उत्पाद। सिद्धार्थ नगर क्या है? केले के रेशे से बने उत्पादों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और मैं कांजी वड़े भी बताए थे तुम में, तो ये भी कहीं के हो जाएंगे कभी भविष्य में, आज नहीं हुआ है तो। देखिए, ये सीखना है यहाँ पे। मैं ना प्रश्न ढूंढता हूँ आयोग ने पिछली बार क्या पूछा है इस बार, क्योंकि पेपर बनाने वाले जो हैं वो सिलेबस तो वही है, और जो मेंटेलिटी है उनके दिमाग में जो चल रहा है उसका गैस लगाने का पूरी कहानी उसको गैस करने की है कि वो क्या सोच रहे हैं। कपड़े के फ्रेम पर गेहूं की फसल के अवशेषों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट कलाकृतियों के निर्माण की कला व्हीट स्टॉक, गेहूं के डंठल की हस्तकला कही जाती है। बहराइच में अधिक प्रसिद्ध है। गेहूं के डंठल को प्रयोग करते हुए कपड़े के फ्रेम पर गेहूं के जो फसल के अवशेष बनते हैं उन्हें व्हीट स्टॉक कह रहे हैं। कहाँ है? बहराइच। इंपोर्टेंट है बहुत। अब देखो, हर आदमी पर रिवाल्वर है। उत्तर प्रदेश में रिवाल्वर फैक्ट्री कहाँ लगेगी या स्थित है? कहाँ है? हर आदमी पे रिवाल्वर लेके चलता है आजकल आदमी, हरदोई में है रिवाल्वर फैक्ट्री। चलिए आगे चलते हैं। अगर यूपी बजट अगर आपसे पूछा है उसने, तो बस केवल आकार पूछेगा। 7.46। उत्तर प्रदेश के तो 7 का डिजिट ऐसे चल रही है, उत्तर प्रदेश के 7 के बस हर चीज में 7 आ रहा है। 7.46 लाख करोड़ रुपए का यूपी बजट का आकार है। ग्रीन अमोनिया प्लांट, इथेनॉल प्लांट, चारकोल प्लांट और डिस्टिलरी प्लांट और प्लास्टिक प्लांट, ये सब कहाँ स्थापित किए जाएंगे? गोरखपुर में, बाबा के यहाँ। आगे चलते हैं। पेज नंबर देख रहे हैं 177, 177। चाम राजेंद्र, इंपोर्टेंट है, कहीं ढूंढ के लाया हूं भैया इसे। चाम राजेंद्र, अबे पीछे बहुत बड़ा बना दिया है। चाम राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? मैसूर में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरे या NATURAE में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे चलते हैं। देखो अब सुनो, ये कहाँ से लाया हूँ। सिलेबस से भटकेंगे नहीं, कंप्यूटर सिलेबस है। अभी तक किसी भी आयोग ने किसी भी RO में या RAS ने या अन्य किसी एग्ज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर नहीं पूछे हैं। किसने चैट बॉक्स लगाया है किस बात का, ये तो पूछ लिया भाई उसने कि ये वाला लक्ष्मी बनाई थी रोबोट, आपको पता है, एक बैंक वालों ने। तो अब मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ढूंढा आखिर फादर ऑफ AI हाल फिलहाल किसी ने नहीं पूछा। जॉन मैकार्थी, 1956 में AI शब्द का नामकरण किया था जॉन मैकार्थी ने, और जॉन मैकार्थी को ही AI का जन्मदाता माना जाता है। अब चैट बोट क्या होता है? चैट बोट क्या होता है? अभी आपने सुना होगा इसने चैट बोट लॉन्च की, इसने चैट बोट लॉन्च की, लेकिन होता क्या है चैट बोट? ऐसा प्रोग्राम जो मनुष्यों और मशीनों के बीच किसी भी प्रकार की बातचीत की अनुमति देता है, उसे चैट बोट कहते हैं। मतलब आप कोई बात पूछो और मैं बता दूं आपसे। और पर बेटा एक बात है, ये जो मानव मस्तिष्क है ना, उसकी बराबरी कोई भी कंप्यूटर नहीं कर सकता। ये ससुरा सारा AI में देते तो हम ही हैं। अब हम लोग प्रयोग कर रहे थे AI का, अभी फिल्मोरा है सॉफ्टवेयर जिसमें मैं AI का प्रयोग करते हुए रील बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जहां भी मैंने पाथ, साइंस में पाथ लिखा, वो रास्ते दिखाता था। रास्ते कौन से? वे वाले,
पाथ को वो समझ रहा है वे, WAY। तो अभी AI नहीं पहुंच पाएगी मानव मस्तिष्क के दिमाग तक। एलिसा जो है वो पहली चैटबॉट थी। आगे चलते हैं। बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा कहाँ? लखीमपुर खीरी में। इंपोर्टेंट है ये। देखो मैं इनका भी ऐसे समझाता हूँ, इसे आप ऐसे समझिए। ये आयोग ने अभी पूछा था, पर देखो UPPSC में रिपीट कर सकता है प्रश्न, सीधा पूछ सकता है आपसे प्रश्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बौछारी क्षरण इतना है, इससे बौछारी क्षरण है, तो परत क्षरण इतना, नालिका इतना, अवनालिका इतना और धारा चैनल इतना। ये मृदा अपरदन को हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। ऊपरी परत का बह जाना, अगर बौछार आई हैं तो सबसे छोटी हैं, इसके बाद जो इससे बड़ा ऐसे करा लो, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। सबसे जो है धारा चैनल इनमें खतरनाक है। जैसे 4 ऑप्शन देगा, अब आपको क्या पूछ लेगा, भैया इसमें से सबसे खतरनाक कौन सा अपरदन का तरीका है, तो क्या लगाएंगे? बड़ा वाला। इनमें सब दिमाग में रखना कि बौछारी क्षरण आता है, परत में बौछार आई, बारिश आई, उससे परत जाने लग गई, अब परत जा रही है तो इससे ज़्यादा खतरनाक हो गई। फिर नालियाँ बन गई छोटी छोटी, अब नालिका इससे थोड़ी गहरी है, ठीक। अब धारा, लगातार धारा प्रवाहित हो रही है, ये और बड़ा है। आगे चलते हैं, 178वां पेज देखते हैं। देखिए अभी सत्रिया नसम नृत्य वाला पूछा, आयोग ने पूछा। अब हमें क्या है, अगर PCS दे रहे हैं और UPPSC RAS कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, MPPSC BPSC, इसकी कुछ बातें और जान लेनी है। इसको जन्म देने का श्रेय जाता है शंकर देव को। किसको जाता है? शंकर देव को। शंकर देव का जन्म भी असम में ही हुआ था। संस्थापक कौन है? महान वैष्णव संत शंकर देव हैं। इसके विषय कौन कौन से हैं? पौराणिक विषय होते हैं। इसे पहले केवल पुरुष ही किया करते थे, आज स्त्रियां भी इसमें डांस कर लेती हैं। अब देखिए बीज गुणन के चरण। अब आपको यहाँ क्या याद करना है? इनके रंग याद करने हैं। बीज गुणन उन्होंने प्रोसेस पूछ लिया आपसे। अब आपसे पूछ सकता है प्रमाणिक बीज क्या होता है, उसका रंग, उसका जो थैला होता है उसका रंग कैसा होता है थैले का। मुझे यहाँ आपको क्या याद कराना है, या सबसे शुद्ध बीज कौन सा होता है, ये पूछ सकता है आपसे। सिलेबस देखा, आयोग का दिमाग पढ़ा, आयोग इस फील्ड में लगा हुआ है, या 100 टीचर आयोग के पास हैं, उनका दिमाग, उनमें से एक टीचर बीजों के बारे में सोच रहा है, तो अब बीजों के बारे में उसने पहले सोचा, वो दोबारा यदि सोचे, वहीं से यदि प्रश्न बनाना हो तो क्या पूछ सकता है। मैं स्पेशल क्लास में यही पढ़ाता हूँ। एक बार सोचते हैं केंद्रक बीज। अब ये क्या है? ये 100% प्योर बीज है, 100% प्योर बीज। इसके बाद प्रजनक, जो कि पिता बनेगा, जो कि पिता बनेगा, ये भी 100% शुद्ध है। अब ये भी पूछ सकता है निम्न, ये 4 ऑप्शन दिए आपको, निम्न में से शुद्ध बीज कौन सा है, तो ज्यादातर क्या प्रमाणित होगा, तो भैया शुद्ध ही होगा, ऐसा नहीं है मुन्ना। यहाँ ये तो प्रमाणित बीज अब इसलिए आ गया है क्योंकि ये प्रोडक्शन के काम में आएगा, ये बाजार में बिकेगा। एक्चुअली जब केंद्रक बीज की बात होती है तो एक कोई स्पेशलिस्ट सीड ब्रीडर, मतलब कोई बहुत विशेष योग्यता रखने वाला, बीजों को जन्म देने वाला व्यक्ति इसकी देखरेख करता है। सेम प्रोसेस यहाँ है, सेम प्रोसेस यहाँ है, फिर इसका ये क्रम चलता है लगातार। ये यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाते हैं। आपको क्या याद करना है, किसका रंग कैसा है, तो वैसे देखो जो हम बो रहे हैं नीली धरती पे बो रहे हैं, जो प्रमाणित बीज हमारे हाथ में आ जाते हैं उनका थैला होता है नीला, उनको एक सर्टिफिकेट जैसा दिया जाता है नीला। पंजीकृत जो बीज होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। आधारीय बीज कोई फर्क नहीं पड़ता, सफेद। अच्छा, प्रजनक बीज का रंग कैसा है? सुनहरा, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इन्हें सुनहरे रंग का। आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे ही इसने अभी क्या किया था, आयोग ने अभी क्या किया, आयोग ने ये किया, इनको क्रम में लगवाया किसकी खोज कब हुई। सॉरी। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की वो पूछ चुका है, प्रोटॉन की खोज किसने की आयोग पूछ चुका है, पाई मेसन की खोज किसने की ये नहीं पूछा है, बस सन में लगवाया था। देखो ईंट पर नाच आपने पढ़ाई है, ईंट पर नाच, देखो वहीं से क्रम में लग जाएगा, वो क्रम भी है, ईंट पर नाच है ना, वो आविष्कारों का क्रम भी है, पहले इलेक्ट्रॉन का ही हुआ है। पाई मेसन को डिस्कवर किया 1935 में एच यूकावा ने। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव ही होता है इसीलिए इसका नाम पॉजिट्रॉन है, 1932 में एंडरसन ने खोजा। न्यूट्रिनो 1930 में पाउली ने खोजा न्यूट्रिनो।
और हिग्स बोसान गॉड्स पार्टिकल 1964 में पीटर हिग्स के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और मैं तो पाई मेसान को बोलूंगा, ये पूछेगा आपसे। आगे का अगली वीडियो में देखते हैं पेज नंबर A179 से। हैव ए नाइस डे, बाय।